हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत ऐसे छोटे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके संदर्भ में हर समय आप लोगों को कंफ्यूजन होता है। आज आप इस वीडियो के माध्यम से इस टॉपिक के संदर्भ में डिटेल में समझ पाएंगे और हर समय के लिए आप निश्चिंत हो जाएंगे कि ये होता क्या है वास्तव में। आज हम ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। हालांकि एक छोटा टॉपिक है, ग्रोथ यानी कि समृद्धि और डेवलपमेंट यानी कि विकास। आज हम इसके बारे में ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो ग्रोथ है वो क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है और किस तरह से इन दोनों में आपस में संबंध होता है। तो इसके बारे में आज इस वीडियो के अंतर्गत डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, जो ग्रोथ है यानी कि समृद्धि है वो क्या होता है। समृद्धि एक मात्रात्मक या संख्यात्मक अवधारणा होती है। ये किस तरह से? जब जब संख्यात्मक रूप में किसी में परिवर्तन होता है तो उसे हम संख्यात्मक परिवर्तन कहते हैं, और जब संख्यात्मक वृद्धि देखी जाती है और वो प्रगति संख्याओं के रूप में होती है और उसको हम संख्याओं के रूप में, मात्रा के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो उसे ही हम ग्रोथ कहते हैं। यानी कि ग्रोथ वह होती है जब जब किसी में जो परिवर्तन हो रहा है, जो उसमें वृद्धि हो रही है, यदि हम उस वृद्धि को संख्याओं के रूप में, मात्रा के रूप में हम प्रदर्शित कर सकते हैं तो उसे हम ग्रोथ कहते हैं, समृद्धि कहते हैं। क्योंकि जो समृद्धि है इसको हम संख्याओं के रूप में या मात्राओं के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, मात्रात्मक या संख्यात्मक अवधारणा। क्योंकि हम इसको संख्याओं के रूप में, एक निश्चित मात्रा के रूप में हम इसको प्रदर्शित कर पाते हैं। ये किस तरह से? इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। किस तरह से? यहां पे एक व्यक्ति है और इस व्यक्ति की जो मासिक आय है हम मान लेते हैं 10,000 रुपए है, और इस व्यक्ति की जब मासिक आय अगले महीने वो बढ़ करके 11,000 रुपए हो जाती है तो हम इसको क्या कहेंगे कि किस तरह से मात्रात्मक रूप में ये यहां पे वृद्धि हुई है, क्योंकि इसको हम संख्याओं के रूप में प्रदर्शित कर पा रहे हैं। और इस व्यक्ति की पहले महीने की जो इनकम थी वो 10,000 रुपए थी और दूसरे महीने की जो इनकम थी वो 11,000 रुपए हो गई। जब ये 10,000 से 11,000 रुपए इसकी इनकम हो गई तो इसको ही हम क्या कहेंगे, ग्रोथ कहेंगे, समृद्धि कहेंगे। जब जब संख्यात्मक वृद्धि हो जिसको हम मात्राओं के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं तो उसको हम समृद्धि यानी कि ग्रोथ कहते हैं। जैसे कि आय में वृद्धि होती है और उत्पादन में वृद्धि होती है। इस तरह के तमाम प्रकार के उदाहरण हो सकते हैं। किस तरह से जब जब लोगों की आय में वृद्धि होती है तो उसको भी हम निश्चित संख्याओं के रूप में प्रदर्शित कर पाते हैं, और जब लोगों के उत्पादन में वृद्धि होती है वो क्विंटल में हो सकता है, किलोग्राम में हो सकता है, यानी कि उसको हम निश्चित संख्याओं के रूप में माप सकते हैं। इसका मापन करना सरल है, और जब हम किसी चीज को संख्याओं के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, संख्यात्मक स्वरूप कहते हैं। इसको हम संख्याओं के रूप में, मात्राओं के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं तो उसको ही हम क्या कहते हैं, समृद्धि कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। यानी कि अगर मैं संक्षेप में कहूं अब अंत में कि किस तरह से जो समृद्धि होती है यानी कि ग्रोथ होती है वो क्या होती है। समृद्धि वह होती है जब जब संख्यात्मक रूप में वृद्धि होती है और इस संख्यात्मक वृद्धि को हम निश्चित मात्रा के संदर्भ में, निश्चित संख्याओं के संदर्भ में
हम माप सकते हैं तो उसको हम समृद्धि कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। जैसे कि आय में वृद्धि होना, उत्पादन में वृद्धि होना, ये इसके उदाहरण है। और अगर हम डेवलपमेंट को देखें कि डेवलपमेंट क्या होता है, यानी कि विकास क्या होता है। विकास मात्रात्मक अवधारणा भी है और गुणात्मक अवधारणा भी है। यहां पे एक चीज जो अलग है वो है गुणात्मक। विकास में मात्रात्मक तो होता ही होता है ये स्वरूप इसमें, लेकिन मात्रात्मक स्वरूप के साथ साथ इसमें गुणात्मक स्वरूप भी पाए जाते हैं। ये किस तरह से? यहां पे आय में वृद्धि हो सकती है, यहां पे उत्पादन में वृद्धि हो सकती है, लेकिन इसके साथ साथ यहां पे गुणात्मक पहलू भी होते हैं। वो गुणात्मक पहलू जिसके माध्यम से क्या होता है, लोगों का जीवन स्तर बेहतर होता है। जैसे कि शिक्षा का स्तर में वृद्धि, स्वास्थ्य के स्तर में वृद्धि और बेहतर जीवन प्रत्याशा। जो ये सभी पैरामीटर है, ये पैरामीटर किस तरह से गुणात्मक पहलू कहलाते हैं। तो इस तरह से विकास में मात्रात्मक एवं गुणात्मक पहलू होते हैं और इसीलिए इसको हम मात्रात्मक एवं गुणात्मक अवधारणा कहते हैं। यानी कि विकास में संख्यात्मक वृद्धि तो होगी ही होगी, लेकिन इसके साथ साथ शिक्षा का स्तर क्या है, स्वास्थ्य का स्तर क्या है और जीवन प्रत्याशा किस तरह से है, ये सभी चीजें भी इसमें शामिल होती है। जब ये सभी चीजें बेहतर होती है तब जाकर के हम ये कह सकेंगे कि इस संदर्भ में, इस देश में, इस समाज में, इस परिवार में डेवलपमेंट हुआ है। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। किस तरह से? माना यहां पे एक परिवार है और इस परिवार की जो कुल आय है वो है 10,000 रुपए, और जो दूसरा परिवार है, दूसरे परिवार की आय भी 10,000 रुपए है। अब अगले महीने जो पहला परिवार है, पहले परिवार की आय बढ़ करके यहां पे हो गई कितनी? 11,000 रुपए। और जो दूसरा परिवार है, दूसरे परिवार की जो आय है वो हो गई बढ़ करके कितनी? 15,000 रुपए। अब यहां पे इस एग्जाम्पल के माध्यम से ये समझने का प्रयास कीजिएगा कि किस तरह से ग्रोथ होगी और किस तरह से डेवलपमेंट होगा। और जो पहला परिवार है, पहला परिवार किस तरह से, इस परिवार की जो इनकम है 10,000 रुपए से 11,000 रुपए हो गई। और जो ये परिवार है, ये परिवार जो इसकी इनकम है, इस इनकम से किस तरह से वो शिक्षा पे खर्च करता है और वो स्वास्थ्य पे खर्च करता है और अपने जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए वो पर्याप्त मात्रा में खर्च करता है, किस तरह से उसकी सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके। और जो दूसरा परिवार है, दूसरा परिवार क्या करता है? दूसरा परिवार ना तो शिक्षा पे खर्च करता है और ना ही स्वास्थ्य पे खर्च करता है और ना ही किसी तरह से अपने जीवन स्तर को बेहतर करने पर वो इन्वेस्टमेंट करता है। तो यहां पे इस उदाहरण के माध्यम से ये समझ पाते हैं हम लोग कि किस तरह से जो पहला परिवार है, पहला परिवार हम विकास की श्रेणी में रख सकेंगे। यहां पे डेवलपमेंट को हम प्रत्यक्ष तौर पे देख सकेंगे। लेकिन जो दूसरा परिवार है, दूसरा परिवार यहां पे ग्रोथ तो देखी जा सकती है, लेकिन यहां पे डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि इस परिवार की आय 10,000 रुपए से बढ़ करके 15,000 रुपए तो हो गई। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि इसकी ग्रोथ हुई है, इसकी समृद्धि हुई है। लेकिन यहां पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि यहां पे डेवलपमेंट हुआ होगा, क्योंकि ये परिवार ना तो शिक्षा पे खर्च करता है और ना ही ये परिवार स्वास्थ्य पे खर्च करता है और किसी तरह से अपने जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए वो खर्च नहीं करता है और ये अपने बच्चों को ना शिक्षा प्रदान करता है और ना ही ये परिवार बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करता है। तो हम दूसरे परिवार को कतई भी नहीं कह सकते हैं कि ये डेवलप है।
और जो पहला परिवार है, पहला परिवार किस तरह से इसकी आय में वृद्धि हुई है 10,000 से 11,000 रुपए। लेकिन जो आय में वृद्धि हुई है वो दूसरे परिवार से कम है, लेकिन फिर भी ये पहला परिवार अपने जीवन स्तर को बेहतर करने का प्रयास करता है, जिसमें कि शिक्षा पे वो खर्च करता है, अपने बच्चों को वो शिक्षा प्रदान करता है और स्वास्थ्य सुविधाओं को भी बेहतर से बेहतर तरीके से अपने बच्चों को प्रोवाइड करने का प्रयास करता है। तो इस तरह से जो विकास के जो पैरामीटर है कि किस तरह से जीवन स्तर को बेहतर किया जाए, किस तरह से शिक्षा का स्तर भी उच्च किया जाए, किस तरह से स्वास्थ्य स्थिति को बेहतर किया जाए, तो इन सब में पहला परिवार ध्यान देता है और उस पर वो खर्च करता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो पहला परिवार है वो दूसरे परिवार की अपेक्षा ये अधिक विकसित है। तो इस तरह से यहां पे इस उदाहरण के माध्यम से ये सुनिश्चित हो जाता है कि किस तरह से ग्रोथ होती है और किस तरह से डेवलपमेंट होता है। हम बात कर रहे थे कि डेवलपमेंट में जो मात्रात्मक एवं जो गुणात्मक अवधारणा है इसमें वो इसी परिप्रेक्ष्य में है कि किस तरह से जब भी हम शिक्षा पे खर्च करेंगे, स्वास्थ्य पे खर्च करेंगे, अपनी जो सुरक्षा है सुरक्षा को बेहतर करेंगे, तो इसके लिए किस चीज की आवश्यकता होगी। इसको प्राप्त करने के लिए, इसको सुनिश्चित करने के लिए हमें आय की आवश्यकता होगी, संसाधनों की आवश्यकता होगी, पूंजी की आवश्यकता होगी। तो यहां पे हमें यह कंफर्म हो जाता है कि इसको प्राप्त करने के लिए हमारी आय में वृद्धि होना भी जरूरी है। जब आय में वृद्धि होगी तब हम शिक्षा को बेहतर कर सकते हैं, स्वास्थ्य की स्थिति को भी बेहतर कर सकते हैं। तो इसीलिए विकास में मात्रात्मक अवधारणाओं को यहां पे शामिल किया गया है। जब आय में वृद्धि होगी तब जाकर के हम ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि शिक्षा को बेहतर किया जा सकता है, स्वास्थ्य को भी बेहतर किया जा सकता है। और जो गुणात्मक अवधारणा है, गुणात्मक अवधारणा इसलिए है ये विकास, क्योंकि विकास के अंतर्गत ये सुनिश्चित किया जाता है कि किस तरह से जो मानव के विकास से जुड़े हुए जो सभी पहलू है उन पहलुओं को किस तरह से मानव की बेहतरी के संदर्भ में उनको किस बेहतरी के साथ उनमें विकास किया जाए और उनमें निवेश किया जाए, जिससे कि मानव का जीवन स्तर बेहतर हो सके। तो गुणात्मक अवधारणा इसीलिए है क्योंकि इसमें वो सभी पहलू शामिल है जो मानव के बेहतरी से जुड़े हुए होते हैं, जिसमें कि शिक्षा है, जिसमें कि स्वास्थ्य है। तो इसी तरह से इसको हम गुणात्मक अवधारणा कहते हैं। तो यानी कि यहां पे भी सुनिश्चित हो गया कि जो विकास है ये विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक अवधारणा किस लिए है। ये इसलिए है क्योंकि गुणात्मक पहलुओं को सुनिश्चित करने के लिए, उन्हें प्राप्त करने के लिए और उनको और बेहतर बनाने के लिए हमें मात्रात्मक वृद्धि करना जरूरी हो जाता है। तो इसीलिए ये मात्रात्मक एवं गुणात्मक अवधारणा है। किस तरह से विकास में ये होना चाहिए कि शिक्षा में वृद्धि होनी चाहिए, स्वास्थ्य सेवाओं में अच्छी स्थिति होनी चाहिए और समानता में वृद्धि होनी चाहिए और हमारी जो जीवन प्रत्याशा है, जीवन प्रत्याशा भी बेहतर होनी चाहिए। तो ये सभी पैरामीटर्स विकास में शामिल है और इसीलिए इसको हम मात्रात्मक एवं गुणात्मक अवधारणा कहते हैं। तो इस तरह से ये डेवलपमेंट है। अब हम इसके बाद इस चित्र पे आते हैं कि किस तरह से हम इस चित्र के माध्यम से ये समझ पाएंगे कि जो ये डेवलपमेंट है और ग्रोथ है इनमें आपस में किस तरह से संबंध है, और इसके माध्यम से ही आप ये भी समझ पाएंगे कि किस तरह से डेवलपमेंट एंड ग्रोथ है ये एक दूसरे के साथ जो संबंध स्थापित करते हैं, तो किस तरह से ये एक दूसरे के लिए जरूरी है और किस तरह से वो एक दूसरे से अलग है। जो विकास है, विकास कहीं ना कहीं एक विस्तृत अवधारणा है, क्योंकि
इसमें गुणात्मक पहलू भी है और मात्रात्मक पहलू भी है। और मात्रात्मक पहलू वो है जिनको हम संख्याओं के रूप में माप सकते हैं। जब जब संख्यात्मक वृद्धि होगी तो संख्यात्मक संदर्भ में किस तरह से वो ग्रोथ कहलाती है। और विकास में जो गुणात्मक पहलू है, गुणात्मक पहलू का जो दायरा है वो काफी विस्तृत हो जाता है। और इसीलिए जो विकास है इसका संपूर्ण जो क्षेत्र है वो विस्तृत होता है, क्योंकि इसमें मानव से जुड़े हुए वो सभी एस्पेक्ट्स होते हैं जो मानव की बेहतरी से जुड़े हुए होते हैं, जिसमें कि समानता स्थापित करना और सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और साक्षरता स्तर बेहतर हो सके और जो स्वास्थ्य की स्थिति वो भी बेहतर हो सके, जो लोगों की जो जीवन प्रत्याशा है वो भी बेहतर हो सके। जब इसमें ये सभी चीजें शामिल है तब जाकर के विकास एक विस्तृत अवधारणा है। लेकिन जो समृद्धि है, समृद्धि एक संकुचित अवधारणा है, क्योंकि इसमें केवल तो केवल संख्यात्मक वृद्धि ही शामिल होती है। जब संख्यात्मक स्वरूप में परिवर्तन होता है वही चीजें इसमें शामिल होती है और उसके आधार पर ही हम ये मालूम कर पाते हैं कि ग्रोथ हुई है या नहीं हुई है। तो इस तरह से इसमें केवल तो केवल मात्रात्मक स्वरूप या संख्यात्मक स्वरूप ही इसमें शामिल होते हैं और इसीलिए ये एक संकुचित अवधारणा है। लेकिन यहां पे यूनिक क्या है इन दोनों में? इन दोनों में यूनिक ये है कि जो तो ये समृद्धि है, समृद्धि इंडिपेंडेंट है, समृद्धि अपने आप में ये परिपूर्ण है। लेकिन जो विकास है, विकास ये समृद्धि पे डिपेंड होता है, ये डिपेंडेंट नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि जो विकास है, विकास आपका समृद्धि के बिना नहीं हो सकता है। जब समृद्धि होगी, जब ग्रोथ होगी, तभी ही जा करके विकास हो पाएगा। ये किस तरह से? जब आय में वृद्धि होगी तब जाकर के हम शिक्षा में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्वास्थ्य में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपनी जीवन प्रत्याशा को बेहतर कर सकते हैं। बिना ग्रोथ के हम शिक्षा को बेहतर नहीं कर सकते हैं और स्वास्थ्य की स्थिति को भी बेहतर नहीं कर सकते हैं। तो जब हम ग्रोथ के बिना ये सब गुणात्मक पहलुओं में सुधार नहीं कर सकते हैं तो यहां से ये सुनिश्चित होता है कि विकास ग्रोथ के बिना नहीं हो सकती है। ग्रोथ के बिना हम विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए विकास ग्रोथ पे डिपेंड है और जो समृद्धि है, समृद्धि बिना विकास के भी हो सकती है और इसीलिए ये इंडिपेंडेंट है। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि समृद्धि होने पर विकास होगा ही होगा। जैसा कि हमने यहां पे देखा, जो दूसरा परिवार है, यहां पे ग्रोथ तो हुई है लेकिन फिर भी यहां पर इनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो यह भी नहीं कहा जा सकता है कि ग्रोथ होने पर 100% डेवलपमेंट होगा ही होगा। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि विकास के लिए ग्रोथ होना जरूरी है। जब ग्रोथ होगी तब जाकर के हम विकास कर पाएंगे। तो इस तरह से हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि विकास की कल्पना बिना ग्रोथ के नहीं की जा सकती है और जबकि जो ग्रोथ है, ग्रोथ बिना डेवलपमेंट के हो सकता है। तो इस तरह से ये यहां पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, जिसको हमने एक एक करके बड़े ही विस्तार पूर्वक और बड़े ही बारीकी से समझने का प्रयास किया है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप ये यहां से इस वीडियो के माध्यम से ये समझ गए होंगे कि किस तरह से ग्रोथ होती है, क्या होती है और किस तरह से क्या डेवलपमेंट होता है। और आप हर समय के लिए ये सुनिश्चित कर चुके होंगे
और हर एक डाउट को क्लियर कर चुके होंगे कि ये क्या होता है, किस तरह से इनमें आपस में संबंध होता है और किस तरह से ये एक दूसरे से अलग है। और इस संपूर्ण चीज को आप इस वीडियो के माध्यम से समझ चुके होंगे। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपके जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को लेकर के जो डाउट्स है वो भी क्लियर हो चुके होंगे। तो मैं आप सभी से ये गुजारिश करता हूं अंत में कि अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप उस टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा हमारे चैनल पे अलग अलग वीडियोज है, वो चाहे अर्थशास्त्र के संदर्भ में हो, चाहे बीएड के संदर्भ में हो, वो चाहे पीएचडी के संदर्भ में हो, चाहे रिसर्च के संदर्भ में हो, वो चाहे यूजीसी नेट जीआरएफ के संदर्भ में हो, उससे संबंधित अगर आप वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके वहां से आप अलग अलग कैटेगरी वाइज वहां पे जो आप वीडियोस देखना चाहते हैं, जिनका आप लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो मुझे दीजिएगा आप इजाजत और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।